अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 इसका लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 4 है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसा एजेंट जिसकी मदद से ऑक्सीडेशन हो और रिड्यूसिंग एजेंट ऐसा एजेंट जिसकी मदद से रिडक्शन हो। तो हम इन्हें ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट कह सकते हैं। जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, it is a substance that oxidize a substance by taking electron from it। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो सब्सटेंस है जो किसी भी दूसरी सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन्स लेकर उसको ऑक्सीडाइज कर दे, या इसकी सेकंड डेफिनेशन कर सकते हैं, इट इज अ सब्सटेंस दैट रिड्यूस इटसेल्फ एंड ऑक्सीडाइज अदर। ऐसी सब्सटेंस जो खुद रिड्यूस हो दूसरी सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर दे। जैसे नॉन मेटल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल NaCl की हम एग्जांपल ले सकते हैं। NaCl में अब ये क्लोरीन है, क्लोरीन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि ये सोडियम से इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद उसको ऑक्सीडाइज कर देता है, तो इसे कहा जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और सेकंड है रिड्यूसिंग एजेंट, इट इज अ सब्सटेंस दैट रिड्यूस अ सब्सटेंस बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन टू इट। वो सब्सटेंस जो दूसरी सब्सटेंस को इलेक्ट्रॉन देकर उसे रिड्यूस कर दे उसे कहा जाता है रिड्यूसिंग एजेंट। या इसकी सेकंड डेफिनेशन कर सकते हैं, इट इज अ सब्सटेंस दैट ऑक्सीडाइज इटसेल्फ एंड रिड्यूस अदर। वो सब्सटेंस जो खुद ऑक्सीडाइज हो दूसरे को रिड्यूस करता है। जैसे इस एग्जांपल में Na और Cl की एग्जांपल में देखा जा सकता है कि सोडियम जो है, सोडियम ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है क्लोरीन को, तो सोडियम की ऑक्सीडेशन होती है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट, क्लोरीन की रिडक्शन होती है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसके बाद हम देखते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में पहला रिएक्शन है जिंक और HCl का रिएक्शन। इसमें बनता है जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखें, जिंक क्योंकि फ्री स्टेट में है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0, हाइड्रोजन +1 क्लोरीन -1। अब ये जिंक के साथ दो क्लोरीन हैं, जिंक के साथ दो क्लोरीन हैं, तो जिंक +2 और क्लोरीन -1 अगर इसको देखा जाए इस एग्जांपल को, तो जिंक +2 और क्लोरीन -1 और हाइड्रोजन क्योंकि फ्री स्टेट में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0। अब इस पूरी इक्वेशन में हम अगर देखें तो जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट हुई है 0 से +2, तो जिंक की ऑक्सीडेशन, जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज किए तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हुई 0 से +2, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई तो इस जिंक की हुई ऑक्सीडेशन। अब इसके बाद अगर हम देखें, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, जिंक जब गया जिंक +2 में तो जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए। अब यहां पर देखें ये 2 हाइड्रोजन है, ये 2 हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो ये चेंज हो जाएंगे H2 में। अब जिंक की ऑक्सीडेशन हुई, हाइड्रोजन की रिडक्शन हुई, तो जिंक की ऑक्सीडेशन हुई तो जिंक एक रिड्यूसिंग एजेंट है, जबकि हाइड्रोजन की रिडक्शन हुई तो हाइड्रोजन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सेकंड एग्जांपल है H2 + O2, ये बनता है 2H2O। अब इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट लिखें, हाइड्रोजन फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट 0, ऑक्सीजन फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट 0, जबकि वाटर में हाइड्रोजन +1 और ऑक्सीजन -2। अब अगर हम देखें तो हाइड्रोजन 0 से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में गया है, तो हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन हुई है, तो जिसकी ऑक्सीडेशन हुई है उसके इलेक्ट्रॉन की वजह से दूसरे एलिमेंट की रिडक्शन होती है, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट। जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट। और इसी तरह अगर ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब हाइड्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, 2 हाइड्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, ऑक्सीजन ने वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो ऑक्सीजन की रिडक्शन हुई है, तो ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये था आज का हमारा टॉपिक।